Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum. Hope you all are fine and doing good. It's me Mahnur. वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल फिज़िक्स ऑफ द यूनिवर्स में। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट। आज हमारा लेक्चर 4 है। लेक्चर 4 में आज हम जिस टॉपिक को पढ़ेंगे वो हमारे पास एग्जाम्पल 1.1 है, अलॉन्ग विद एक्सटेंशन एक्सरसाइज भी करेंगे। इसके अलावा असाइनमेंट 1.1 भी आज हमारे लेक्चर 4 में कवर होगी। तो एग्जाम्पल 1.1 क्या है? टू कनेक्टेड गेयर्स आर रोटेटिंग। दो कनेक्टेड गेयर्स जो है वो हमारे पास रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। द स्मॉलर गेयर हैज़ अ रेडियस ऑफ 0.4 मीटर्स एंड द लार्जर गेयर रेडियस इज 0.7 मीटर। What is the angle through which the larger gear has rotated when the smaller gear has made one complete rotation? Dear student, स्टेटमेंट को समझाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि गियर हमारे पास किस यूज़ होता है। तो जब हमारे पास ट्रांसफ़र ऑफ मोशन एंड टॉर्क अकर हो रही होती है बिटवीन किसमें? मशीन कंपोनेंट्स में, बिटवीन मशीन कंपोनेंट्स, और जाहिर है इन मैकेनिकल डिवाइसेस में होगा। तो ये हमारे पास गियर्स होता है, ठीक है। द टू कनेक्टेड गियर्स आर रोटेटिंग। दो कनेक्टेड गियर्स हमारे पास रोटेट कर रहे हैं। द स्मॉल, एक गियर हमारे पास स्मॉलर है और दूसरा हमारे पास लार्जर है। तो स्मॉलर गियर हैज़ अ रेडियस ऑफ 0.4। स्मॉलर गियर का रेडियस हमारे पास 0.4 है। लार्जर गियर का रेडियस द लार्जर गियर रेडियस इज 0.7 मीटर। लार्जर गियर का रेडियस हमारे पास 0.7 मीटर है। व्हाट इज़ द एंगल थ्रू विच द लार्जर गियर हैज़ रोटेटेड? कहते हैं उस टाइम हमारे पास जब लार्जर गियर हमारे पास रोटेट करेगा तो उस टाइम वो कौन सा एंगल बनाएगा, उसका एंगल ऑफ रोटेशन क्या होगा? लार्जर गियर का एंगल ऑफ रोटेशन क्या होगा, ठीक है। एंगल ऑफ रोटेशन क्या होगा जब स्मॉल एंगल हमारे पास कंप्लीट रोटेशन कर लेगा। कंप्लीट रोटेशन का मतलब जब ये हमारे पास जो है वो एक कंप्लीट रोटेशन कर लेगा, मतलब कि 2 पाई हो जाएगा। जो हमारे पास हमने कहा था कि फुल सर्कल का जो हमारे पास कंप्लीट सर्कल का जो कंप्लीट सर्कल के लिए हमारे पास जो रेवोल्यूशन होता है वो हमारे पास क्या होता है? 2 पाई होता है, 2 पाई रेडियन होता है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, अब हम देख लेते हैं इसका डेटा जो हमने क्वेश्चन से निकालना है, ठीक है। उसमें हमारे पास क्या आता है जी कि अब आप देखें यहाँ पर कि हमारे पास है द स्मॉलर गेयर हैज़ अ रेडियस ऑफ 0.4 मीटर। तो यहाँ लिखेंगे स्मॉलर गेयर का रेडियस क्या है? 0.4। डियर स्टूडेंट्स, याद रखें स्मॉलर गेयर के रेडियस को हमने रिप्रेजेंट किया RS, R फॉर रेडियस, S फॉर स्मॉल, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास फिर है लार्जर गेयर रेडियस इज 0.7 मीटर्स, ठीक है। तो लार्जर गेयर का रेडियस जो है वो हमारे पास 0.7 मीटर्स है और इसको हमने रिप्रेजेंट किया RL से। उसके अलावा अब साथ ही हमने ये भी देखा है व्हेन द स्मॉलर गेयर हैज़ मेड 1 कंप्लीट रोटेशन। आपको पता है 1 कंप्लीट रोटेशन किसके इक्वल होता है? 2 पाई के इक्वल होता है, ठीक है। और यहाँ पर एंगल के लिए थीटा यूज़ करेंगे, NS फॉर स्मॉल। तो एंगल ऑफ रोटेशन फॉर स्मॉल गेयर इज थीटा S विच इज़ इक्वल टू 2 पाई, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कि हमें रिक्वायर्ड क्या है। सो डियर स्टूडेंट, एंगल ऑफ रोटेशन फॉर लार्जर गेयर, जब हमारे पास स्मॉलर गेयर जो है वो एक रोटेशन को कंप्लीट करेगा, ठीक है, तो उस टाइम जो लार्जर गेयर जो है उसका एंगल ऑफ रोटेशन जिसको हम थीटा L से रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारे पास क्या होगा, तो उसी को जो है अब हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। तो डियर स्टूडेंट, सोल्यूशन की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। अब हम देखिए ये हमारे पास स्मॉलर गेयर है, ठीक है। आपको मैं फिगर भी बता रही हूँ, स्मॉलर गेयर है। आप ये जो है हमारे पास इसका रेडियस क्या गिवन था? 0.4 मीटर्स, जबकि हमारे पास लार्जर गेयर का रेडियस क्या गिवन था? 0.7 मीटर। तो डियर स्टूडेंट देखिए ये दोनों गेयर जो है, ये स्मॉलर गेयर है, ये हमारे पास लार्जर गेयर है, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या है? ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। तो डियर स्टूडेंट देखिए ये जब हमारे पास एक कंप्लीट रोटेशन करेगा,
ये कंप्लीट जब अपने सर्कल को कंप्लीट करेगा, एक चक्कर जब पूरा करेगा, तो डियर स्टूडेंट जब ये रोटेट करेगा तो ये भी तो जो है ये भी रोटेट करेगा। तो इसके एक सर्कल को, इसके एक रोटेशन के कंप्लीट होने से इसका एंगल ऑफ रोटेशन क्या होगा, वो हमने सिंपल सी बात है फाइंड करनी है, जिसको हमने थीटा एल से रिप्रेजेंट किया और हमने वो फाइंड करनी है। ठीक है, सो इसका एंगल ऑफ रोटेशन फॉर लार्जर गेयर हमने फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट सॉल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। आप देखिए, अब हमने जैसे कि पहले कहा था कि हमारे पास जो है वो ये हमारे पास एक सर्कल है। ठीक है, ये रेडियन के कॉन्सेप्ट को मैं आपको समझाती हूँ, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी समझाया, लेकिन यहाँ पे एक रिव्यू दे देती हूँ। ये हमारे पास मैंने रेडियस सर्कल का जो है वो रेडियस फाइंड कर ली। ठीक है, अब ये 1 रेडियन कब होगा, जब इतने ही मेजरमेंट की आर्क में यहाँ जो है वो ड्रा करूँगी। ठीक है, और इसको सेंटर ऑफ द सर्कल से जो है वो ज्वाइन कर लूँगी, तो उस टाइम जो एंगल हमारे पास बनेगा वो 1 रेडियन के इक्वल होगा। इसको मैं रिप्रेजेंट कर दूँगी, इस आर्क ऑफ द लेंथ, आर्क ऑफ द सर्कल को रिप्रेजेंट कर देंगे एस से, और ये हमारे पास रेडियस ऑफ द सर्कल, तो ये हमारे पास आर से ही रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, सो ये देखिए, ये तो हमारे पास था रेडियन के लिए। ठीक है, कि 1 रेडियन हमारे पास कब होता है। तो अब देखिए डियर स्टूडेंट, इन जनरल द नंबर ऑफ रेडियंस इज गिवन बाय आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय द रेडियस ऑफ द सर्कल। सिंपल सी बात है कि आपने क्या करना है कि रेडियन तो हमारे पास ये था ना, कि जो हमारे पास आर्क लेंथ इक्वल होगी, आर्क की जो लेंथ ऑफ द आर्क होगी वो इक्वल होगी रेडियस ऑफ द सर्कल के, तब हमारे पास जो एंगल बनेगा 1 रेडियन होगा। बस रेडियन जब आपने नंबर ऑफ रेडियंस फाइंड करने होंगे, नंबर ऑफ रेडियंस जब आपने फाइंड करने होंगे, तो आपने क्या करना होगा कि वो इक्वल हो जाएगा आर्क, एस फॉर आर्क लेंथ। ठीक है, एस फॉर आर्क लेंथ एंड आर इज फॉर रेडियस ऑफ द सर्कल। तो आपने सिंपल इन दोनों को क्या करना है, डिवाइड करना है, और रेडियन को हम किस से रिप्रेजेंट करेंगे, थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, रेडियन को किस से रिप्रेजेंट करेंगे, थीटा से, तो थीटा इज इक्वल टू एस बाय आर। तो सिंपल मैंने वही लिखा है, इन जनरल द नंबर ऑफ रेडियंस इज गिवन बाय आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय द रेडियस ऑफ द सर्कल, सो थीटा इज इक्वल टू एस बाय आर। तो ये इक्वेशन जो थी थीटा इज इक्वल टू एस बाय आर, इसी को सिंप्लीफाई करते हैं क्योंकि आगे हमें यही रिक्वायर्ड है। तो एस इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने आर्क एस को फाइंड करना है। ठीक है, लेंथ ऑफ द आर्क, तो यहाँ से हमने जिसको हमने यहाँ पर रेडियस के लिए यूज़ किया। ठीक है, एस फॉर रेडियस। सो यहाँ पर ये देखें, वैसे तो ये लेंथ ऑफ द आर्क है। ठीक है, आपने इसको साइड पे कर दिया और यहाँ से आ जाएगा थीटा मल्टीप्लाई बाय आर, इसको हमने नेम दे दिया इक्वेशन 1 का। अब डियर स्टूडेंट, नाउ वी विल मॉडिफाई इक्वेशन 1 फॉर स्मॉलर गियर रेडियस एंड लार्जर गियर रेडियस। तो अब हमने क्या स्मॉलर गियर एंड फॉर लार्जर गियर, तो हमने इस इक्वेशन 1 को मॉडिफाई करना है फॉर स्मॉलर गियर के लिए भी एंड फॉर लार्जर गियर के लिए भी। तो आप देखिए कि यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, एस इज इक्वल टू थीटा मल्टीप्लाई बाय आर। तो आपने स्मॉलर गियर के लिए करना है, तो सिंपल थीटा के साथ स्मॉल एस लग जाएगा एंड आर के साथ स्मॉल एस लग जाएगा, और स्मॉल एस रिप्रेजेंट फॉर स्मॉल गियर। ठीक है, ये हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखें ज़रा सा इक्वेशन नंबर 3 को देखें, फॉर लार्जर गियर, बड़े गियर के लिए हमारे पास क्या होगा, एस इज इक्वल टू थीटा एल मल्टीप्लाई बाय थीटा आर, थीटा एल मल्टीप्लाई बाय आर एल। ठीक है, तो एल फॉर लार्ज गियर, ये हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन 3। अब डियर स्टूडेंट ज़रा यहाँ पर देखें, यहाँ पे बहुत मज़े का कॉन्सेप्ट आने वाला है। फॉर 2 कनेक्टेड गियर्स एस इज ऑलवेज इक्वल। देखिए डियर स्टूडेंट, कहते हैं कि जब हमारे पास 2 कनेक्टेड गियर्स होते हैं ना, तो एस जो है, जो कि डिस्टेंस है, वो हमारे पास हमेशा इक्वल होता है। कैसे, ज़रा इस फिगर को आप देख लें डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास स्मॉलर गियर है, जैसे कि मैंने आपको पहली फिगर में भी शो किया। ठीक है, ये हमारे पास है लार्जर गियर। अब हमें पता है दे बोथ आर कनेक्टेड। ठीक है, ये कनेक्ट है एक दूसरे से। तो डियर स्टूडेंट देखिए, जब स्मॉल गियर जो है वो रोटेशन करता है, ठीक है, तो स्मॉल एंगल जब रोटेट करता है, ठीक है, विद अ डिस्टेंस एस, तो जाहिर सी बात है सेम डिस्टेंस के साथ जो है वो हमारा लार्जर गियर भी तो जो है वो भी वही डिस्टेंस कवर करेगा जो कि हमारे पास स्मॉलर गियर ने किया था। सिंपल कहने का मकसद ये है कि स्मॉलर गियर जो डिस्टेंस कवर करेगा एस, वही लार्जर गियर भी डिस्टेंस कवर करेगा एस। तो डियर स्टूडेंट, अब आगे आप देखेंगे कि जो ये दोनों इक्वेशन
2 है और 3 है, जब हमने ये कह दिया कि दोनों स्मॉलर गेयर और लार्जर गेयर जो है उन दोनों का जो है वो सेम डिस्टेंस जो है वो कवर करेंगे, तो इसका मतलब इनकी जो क्रॉसपॉन्डिंग क्वांटिटीज़ है वो भी एक दूसरे के इक्वल है। तो अब आगे हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये देखें, कंपेयर कर लिया इक्वेशन 2 एंड 3 को। ये हमारे पास इक्वेशन 2 ये थी, ये आपके पास इक्वेशन 2 आ गई, ठीक है, और ये आपके पास इक्वेशन 3 आ गई। इन दोनों को अब हमने कंपेयर कर लिया, क्योंकि हमने ये कहा कि दोनों जो है वो सेम डिस्टेंस कवर करते हैं, ठीक है, तो इसलिए जो इनकी क्रॉसपॉन्डिंग क्वांटिटीज़ हैं वो भी एक दूसरे के इक्वल होंगी। तो अब हम जो है वो इनको जो है वो सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखिए, कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3, दोनों इक्वेशन को जो है वो हमने कंपेयर कर लिया। तो थीटा एल मल्टीप्लाई बाय आर एल, ठीक है, और थीटा एस मल्टीप्लाई बाय आर एस। अगेन एल इज़ फॉर लार्ज गेयर, एस फॉर स्मॉल गेयर। ये हमारे पास बन गई इक्वेशन 4। अब देखिए, टू फाइंड थीटा एल, क्योंकि हमें फाइंड क्या करना है, एंगल ऑफ रोटेशन फॉर लार्ज गेयर, ठीक है, जिसको हमने थीटा एल से रिप्रेजेंट किया था। तो हमने क्या करना है, इस थीटा एल के साथ हमारे पास आर एल है, तो हमने क्या डिवाइड करना है, डिवाइड कर लेंगे हम, डिवाइड बोथ साइड बाय आर एल। तो ये देखें, अब इक्वेशन क्या बन गई, थीटा एल मल्टीप्लाई बाय आर एल, थीटा एस मल्टीप्लाई बाय आर एस। डिवाइड क्या करेंगे, दोनों के नीचे डिनोमिनेटर में आर एल, तो ये वाला डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर वाला आर एल कैंसिल हो जाएगा। सो यू विल गेट थीटा एल इज इक्वल टू थीटा एस मल्टीप्लाई बाय आर एस डिवाइडेड बाय आर एल, जो कि हमारे पास इक्वेशन 5 बन जाएगी, ठीक है। अब ज़रा आप आगे देखिए, पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ थीटा एस, आर एल फ्रॉम गिवन डेटा। अब हमने गिवन डेटा से जो वैल्यूज़ निकाली थी वो हमारे पास क्या क्या थी, आपको याद होंगी, विच इज़ स्मॉलर गेयर का जो रेडियस था आर एस था, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें, स्मॉलर गेयर का जो रेडियस था आर एस था, फिर हमारे पास लार्जर गेयर का रेडियस जो है वो आर एल था, जो कि 0.7 था। स्मॉलर गेयर का जो रेडियस आर एस था, जो कि 0.4 था। इसके अलावा जो एंगल ऑफ रोटेशन था फॉर स्मॉल गेयर, वो हमारे पास थीटा एस इज इक्वल टू 2 पाई। तो ये सब वैल्यूज़ उठा के हमने यहाँ पुट कर देंगे। अब आपको पता है कि हमारे पास पाई किसके इक्वल होता है, 3.14 के इक्वल होते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यूज़ हम यूजुअली यही लेते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन 6 बन गई। हाँ, तो ये हमारे पास जो अबव इक्वेशन थी, ये सॉरी करेक्ट कर लें, ये इक्वेशन 7 ही है, ठीक है, लिखा मैंने ठीक है, बस गलत बोल दिया था। अब डियर स्टूडेंट्स देखें, पुट हमने करना है 7th इक्वेशन को, ये जो पाई की वैल्यू है हमने इक्वेशन 6 में पुट करनी है। ये पाई की वैल्यू किस में पुट करनी है, इक्वेशन 6 में पुट करनी है। तो आप देखें क्या करना है, थीटा एल इज इक्वल टू 2, पाई की जगह हमने क्या पुट करना है, 3.14, उसके अलावा 0.4 मीटर्स अपनी जगह पे आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा 0.7 मीटर्स। तो अब आपने ज़रा इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। सबसे पहले आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 से, सो यू विल गेट 6.28 और बाकी रिमेनिंग टर्म्स उसी तरह आ जाएंगी। अब यहाँ से आ जाएगा कि हमारे पास थीटा एल है, सो थीटा एल एंगल फॉर लार्ज गेयर रोटेशन। तो यहाँ से आ जाएगा, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.512 आ जाएगा और नीचे 0.7 अपनी जगह में। अब यहाँ से दोनों यूनिट्स जो है वो मीटर हैं, इन दोनों को आप कैंसिल कर दें। सो यू विल गेट थीटा एल इज इक्वल टू 3.588 रेडियन, ठीक है। अब यहाँ पर जो था हमारे पास थीटा, रेडियन को हम किस से मेजर करते हैं, थीटा में, या एक ही बात है, थीटा जो है वो हमारे पास रेडियन को ही रिप्रेजेंट कर होता है। तो यहाँ से आप इसको राउंड ऑफ कर लें तो आपके पास 3.6 रेडियन आएगा। अच्छा डियर स्टूडेंट, लेक्चर के स्टार्ट में मैंने आपको कहा था एक्सटेंशन एक्सरसाइज, तो ये आपकी बुक में ही मेंशन था कि जो है वो आपके पास व्हाट इज़ द एंगल इन डिग्री थ्रू द लार्जर गेयर हैज़ रोटेटेड। आपके पास एंगल क्या होगा इन डिग्री में, ठीक है। ये जो एंगल आपके पास आया है ये 3.6 रेडियन, इसको आपने डिग्री में बताना है थ्रू द लार्जर गेयर हैज़ रोटेटेड, जिसमें जो है हमारे पास लार्जर गेयर जो है वो रोटेट करेगा। तो हमने क्या बताना है, सबसे पहले कि हमारे पास वी नो डैट, हमें पता है, हमारा कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास पाई रेडियन इक्वल होता है 180 डिग्री के, ठीक है। अब हमने फाइंड करना है, रेडियन फाइंड करना है, ठीक है। तो अब देखें 1 रेडियन हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 रेडियन इक्वल होता है, अब क्योंकि हमने इसमें से देखें इसी इक्वेशन को हमने सिंप्लीफाई करना है, तो पाई रेडियन तो 180 डिग्री के इक्वल हो गया। अब हमने रेडियन को फाइंड करना है, तो हमने पाई को नीचे डिवाइड में, यहाँ मल्टीप्लाई था, यहाँ नीचे डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप इसको देखें,
यहाँ से आ जाएगा 1 रेडियन। ठीक है, अब आपने रेडियन फाइंड करना है ना, तो ये था हमारे पास जो रेडियन हमने फाइंड किया था 3.6 रेडियन। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 3.6 रेडियन इज इक्वल टू 180। ठीक है, यहाँ से 180 आ जाएगा डिवाइडेड बाय पाई भी। अब आपने डिग्री को जो है व्हाट इज द एंगल इन डिग्री। ठीक है, तो एंगल इन डिग्री आपने बताना है। तो आपके पास क्या आया था, एंगल क्या था, ये आपके पास 3.6 ही था। ठीक है, तो यहाँ से आपने पुट कर देना है 3.6। तो यहाँ पर आपने सिंप्लीफाई कर देना है 3.6 रेडियन 180 मल्टीप्लाई बाई 3.6 और डिवाइडेड बाय पाई की वैल्यू आप पुट कर ले 3.14 और पाई, और मतलब सिंपल आप पाई भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने पाई पुट करना है तो आपने सिंपल कैलकुलेटर में शिफ्ट को प्रेस करना है। शिफ्ट को प्रेस करेंगे तो कैलकुलेटर में आपको ये EXP लिखा नज़र आएगा, तो आपने इसको क्लिक करना है तो वो पाई आ जाएगा एंड फिर आपको कैलकुलेटर ये आंसर शो करेगा 3.6 रेडियन जो आपके पास इक्वल आ जाएगा 0 इन दोनों। जब आपने इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 206.26 डिग्री जो है आपके पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आएगा। अब हम चलते हैं अपनी असाइनमेंट 1.1 की तरफ। असाइनमेंट 1.1 पर आ जाते हैं। इसकी स्टेटमेंट क्या है, अ पुली ऑफ रेडियस 0.9 मीटर इज यूज टू लिफ्ट अ बकेट फ्रॉम द वेल। पुली जो है उसका रेडियस हमारे पास 0.9 मीटर है। ठीक है, और वो एक बकेट को जो है वो वेल में से निकालती है। ठीक है, इफ़ इट टुक्स 3.6 रोटेशंस फॉर द पुली टू टेक वाटर आउट ऑफ वेल। वो कहते हैं कि अगर आपके उस पुली ने जो है वो 3.6 रोटेशंस ली हैं उस वाटर को जो है वो वेल में से बाहर निकालने के लिए, तो फिर उस हाउ डीप इज़ वाटर इन द वेल, तो फिर वो पानी कितना गहरा होगा वेल के अंदर। तो आप ज़रा इसको देखिए, ये जो फिगर मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पर, ये देखिए, ये हमारे पास पुली है। ठीक है, ये हमारे पास पुली है। अब यहाँ पर एक बकेट मैंने हैंग की हुई है। ठीक है, अब ये देखिए, ये जो हमारे पास रेडियस है ये हमारे पास 0.9 मीटर्स है। ठीक है, तो अब जो है हमारे पास हमने ये जो आप फॉर एग्जांपल सपोज कर लें आप कि ये हमारे पास वाटर है, तो यहाँ से इस बकेट को कितनी जो है वो डिस्टेंस कवर करना पड़ा है, कितनी उसने हाइट कवर की है कि वो जो है इस बकेट को जो है वो ऊपर लेकर आए। ठीक है, इस जो वाटर के अंदर बकेट था इसको ऊपर लेकर आए, तो मतलब इसकी में कितनी डेप्थ थी, कितनी उसने हाइट कवर की, कितनी मतलब वाटर की इसमें कितनी डेप्थ थी। ठीक है, मतलब पानी जो है वो कितना डीप था इन वेल। ठीक है, समझ आ गई आपको। मैंने सिंपल आपको ये कहा कि हमारे पास जो पुली है उसका रेडियस 0.9 मीटर है। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि ये जो पुली है ये हमारे पास 3.6 रोटेशंस लेती है। ठीक है, उस वाटर को जो है वो वेल में से बाहर निकालने के लिए। तो 3.6 रोटेशंस अगर ये लेती है, मतलब कि 3.6 रोटेशंस लेती है इस बकेट को जो है वो बाहर निकालने के लिए, तो फिर पानी कितना गहरा था कि उसे जो है वो 3.6 रोटेशंस लेनी पड़ी। सिंपल सी बात है ये। ठीक है, अब हमारे पास डेटा हमारे पास क्या है जी, कि हमारे पास रेडियस क्या था पुली का, 0.9 मीटर्स था। तो रेडियस ऑफ पुली इज इक्वल टू 0.9 मीटर्स। उसके अलावा उसने कितनी रोटेशंस ली थी पानी को बाहर निकालने के लिए फ्रॉम द वेल, विच इज 3.6 रोटेशंस। ठीक है, तो नंबर ऑफ रोटेशंस इज इक्वल टू 3.6। अब हमें रिक्वायर्ड क्या है कि वाटर कितना डीप था इन द वेल, तो आप इसको कह सकते हैं या आप ये भी लिख सकते हैं कि हाउ डीप इज वाटर इन द वेल, और आप ऊपर क्वेश्चन मार्क साथ लगा सकते हैं, या आप ये भी लिख सकते हैं कि डेप्थ ऑफ वाटर। तो डेप्थ ऑफ वाटर के लिए आप देखें आपके पास ये फॉर्मूला बनेगा, डेप्थ इज इक्वल टू सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस का क्या मतलब है, आप देखें अब ये पुली है तो ये रोटेशंस ले रही है ना। ठीक है, ये बार बार रोटेट हो रही है, तो यहाँ पर हमारे पास सरकमफेरेंस आ जाता है। ठीक है, तो सरकमफेरेंस हमारे पास सर्कल का कितना होता है, विच इज इक्वल टू 2πr। ठीक है, तो यहाँ पर सरकमफेरेंस ऑफ द पुली। ठीक है, इसके अलावा नंबर ऑफ रोटेशंस कि उसने कितनी रोटेशंस ली। ठीक है, वाटर को बाहर निकालने के लिए। अब यहाँ पर डेप्थ इज इक्वल टू सरकमफेरेंस ऑफ द पुली, तो सरकमफेरेंस क्या होता है हमारे पास 2πr के इक्वल होता है। सिंपल सी बात है। रोटेशंस हमारे पास नंबर ऑफ रोटेशंस क्या थी, जो कि हमारे पास गिवन थी 3.6। ठीक है, उसके अलावा अब हमने क्या करना है, हमारे पास इक्वेशन 1 हो गई। अब हमने क्या करना है, इसमें ये वैल्यूज पुट कर ली। सरकमफेरेंस 2πr, नंबर ऑफ रोटेशंस 3.6। अब डेप्थ इज इक्वल टू 2 पाई की वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट है विच इज़ 3.14। इसके अलावा रेडियस जो था पुली का हमारे पास वो भी गिवन था विच इज़ 0.9 मीटर्स। ठीक है, तो अब आपने 0.9 मीटर्स इधर पुट कर देना है। इसके अलावा 3.6, ये तो आपके पास सरकमफेरेंस वाला सारा फैक्टर आ गया। ठीक है, सरकमफेरेंस वाला आ गया, सरकमफेरेंस ऑफ अ पुली
इसके अलावा ये जो 3.6 है ये आपके पास नंबर ऑफ रोटेशन है, ठीक है, नंबर ऑफ रोटेशंस, ठीक है। तो उसके अलावा जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 20.34 मीटर्स, ठीक है। अब आपने इसको राउंड ऑफ कर लेना, तो ये आपके पास आ जाएगा 20 मीटर, जो आपकी बुक के अकॉर्डिंग आंसर है। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा लेक्चर नंबर 4 जो है वो एंड होता है। इसके इसके बाद आने वाले लेक्चर 5 है, जिसमें हम स्टडी करेंगे स्टीरेडियन के कॉन्सेप्ट को, कि स्टीरेडियन हमारे पास क्या होता है, स्टीरेडियन के बारे में हम जो है वो डिटेल से स्टडी करेंगे। सो डियर स्टूडेंट, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।